जिगर दरीदा हूँ, जाके जिगर की बात सुनो। इमरान खान साहब पे हमला हुआ, उसकी हम शदीद लफ्ज़ों में मुखालफत करते हैं। अर्बन एरियाज़ के अंदर यंग लोग जो हैं और बहुत सारे और लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये मौरूसी सियासत ख़त्म होनी चाहिए। नहीं कि दो ख़ानदानों ने 1970s और 80s से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है। ये अवाम भी एक जेन्युइन किस्म की तब्दीली चाहती है। क्या इमरान खान वो तब्दीली रूनुमा कर सकते हैं? नहीं। मेरे है कि जो तबकाती निज़ाम है उसको तब्दील होना चाहिए, ज़राई इस्लाहात होनी चाहिए, बड़े सरमाए के को नेशनलाइज करने चाहिए, बाकी कैपिटल को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो लेफ़्ट का नैरेटिव यंग लोगों में बहुत मकबूल होता चला जा रहा है कि फ़ेसबुक पर मेरे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर मेरे 1,20,000 फॉलोअर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त siyasafair.com और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। आज हमारे साथ सियासी बैठक के अंदर पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी के सरबराह मारूफ बैंड लाल बैंड के रूए रवां जनाब डॉक्टर तैमूरुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। सर, इस वक्त मजदूर किसान पार्टी की पार्लिमानी सियासत में कोई नुमाइंदगी नहीं है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल है नुमाइंदगी। तंगी से नाज़्म आला के इलेक्शन के अंदर मजदूर किसान पार्टी जो है वो इलेक्शन जीती है और जो वहाँ के मेयर हैं वो मजदूर किसान पार्टी के लीडर हैं। और मज़ीद आगे जो इलेक्शन होगा उसके अंदर हम अपने कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा इजला से खड़ा करेंगे। कराची से कमर अब्बास हमारे कैंडिडेट हैं जो लोकल गवर्नमेंट के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरह हम हर जगह से लोकेलिटी से अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, पहले लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सूबाई लेवल पे और फिर आखिर में वफाकी लेवल। तहरीक-ए-इंसाफ का लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हुआ और उसके बाद इमरान खान पर गुजरांवाला के करीब वज़ीराबाद पर हमला हुआ। इस हवाले से मजदूर किसान पार्टी क्या कहती है? देखें जी, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का मसला है, मगर हम ये कहते हैं नंबर एक कि जो इमरान खान साहब पे हमला हुआ उसकी हम शदीद लफ्ज़ों में मुखालफत करते हैं। सेकेंडली इसके साथ हम ये कहते हैं कि कोई भी शख्स इश्तियाल में आकर किसी दूसरे के ख़िलाफ़ डंडा उठा ले, बंदूक उठा ले, तशद्दुद पर उतर आए, इसकी भी हम मुखालफत करते हैं। हम समझते हैं ये बड़ा गलत होगा। बेसबूत बेबुनियाद किसी पे इल्ज़ाम लगा दें और आप उसका घर के को जला दें, ये नहीं हम चाहते हैं। हम मज़ीद इसमें इंतशार नहीं चाहते। हम समझते हैं इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई वो प्रोसेस जो था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुआ और उसका रिकॉर्ड पार्लिमानी रिकॉर्ड का हिस्सा है और वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। जो आउटसाइड ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसके बारे में उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया या उनका ये दावा है कि लोगों ने पैसे लिए और रजीम चेंज हुई और अमेरिका ने साजिश की वगैरह। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर इसके हवाले से हमें पब्लिक सबूत भी देखना चाहेगी। और आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि बहरहाल तहरीक-ए-इंसाफ ने जो ये डिमांड पुट फॉरवर्ड की है या बात की है, दो डिमांड्स के हवाले से मैं बात करूँगा। एक तो ये कि भाई गैर जानिबदार फ़ौज को नहीं होना चाहिए, हमारी सपोर्ट करनी चाहिए। तो मैं इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करूँगा। फ़ौज को किसी किस्म की सियासत में मुदाखलत देना जो है वो बिल्कुल ही गलत है, चाहे PDM करे या PTI करे। उसको सियासत में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हम इसी चीज़ के फेवर में हैं। और मगर आखिर में ये भी कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि दो ख़ानदानों ने 1970s और 80s से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है। एक तरफ भुट्टो फैमिली है, दूसरी तरफ शरीफ फैमिली है, और एक ने पीपल्स पार्टी को डोमिनेट किया है और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को शरीफ फैमिली ने डोमिनेट किया है। और मेरा ख़्याल है अब ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ के अंदर यंग लोग जो हैं और बहुत सारे और लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये मौरूसी सियासत ख़त्म होनी चाहिए और इन फैमिलीज़ ने सियासत के ज़रिए बड़ी कमाई वगैरह की है, करप्शन की है और फ़ायदा दिया उठाया है अपने लिए, और आवाम को वो फ़ायदा नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। वो मुफादात नहीं मिले, वो सहूलियात नहीं मिली, वो वेलफेयर स्टेट जो कायम होना चाहिए, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इसलिए आवाम भी एक जेन्युइन किस्म की तब्दीली चाहती है। क्या इमरान खान वो तब्दीली रूनुमा कर सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब में वो नहीं कर सकते, अगरचे उन्होंने नारा ज़रूर दिया। अगर वाकई कोई समाज के अंदर तब्दीली करने की ज़रूरत है तो वो ये है कि जो तबकाती निज़ाम है उसको तब्दील होना चाहिए, और ये प्रोग्राम सिर्फ बाएं बाजू के लोग कर सकते हैं। ज़राई इस्लाहात होनी चाहिए, बड़े सरमाए के को नेशनलाइज करने चाहिए, बाकी कैपिटल को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, नेशनल इंडस्ट्री को डेवलप करने की ज़रूरत है। एक स्टेट प्लान होना चाहिए जिसके ज़रिए हम
अपनी नेशनल सनत को डेवलप कर सकें, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो और पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट बने। ये हमारा। हमारे मुल्क में लेफ्ट की सियासत दम तोड़ती जा रही है। नहीं, मेरे हिसाब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक वक्त था जबकि सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद लोगों का यही ख्याल था कि लेफ़्ट की सियासत ख़त्म हो गई है वगैरह वगैरह, मगर मैं समझता हूँ कि अब ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ग्लोबली भी यही ट्रेंड है और पाकिस्तान के अंदर भी यही ट्रेंड है कि लोग अब लेफ़्ट के नैरेटिव को सुनना चाह रहे हैं। जब मैंने 90s में लेफ़्ट की पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, यकीन जाने 94 वगैरह के अंदर, 98 के अंदर, तो उस वक्त कोई सुनना भी नहीं चाहता था लेफ़्ट का नाम। लोग कहते थे ये पागल हो गया है कि लेफ़्ट की बात कर रहा है, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन टूटा था। मगर 20 साल जो लोगों ने कैपिटलिज्म की बर्बादी देखी है, उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यार, ये तो बंदे ठीक बात कर रहे हैं, ये जो कुछ इन्होंने कहा वो सच हुआ, साबित हुआ। तो लेफ़्ट का नैरेटिव यंग लोगों में बहुत मकबूल होता चला जा रहा है, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया ने बहुत सारी ऐसी स्पेस बनाई है जिससे लेफ़्ट का नैरेटिव मजबूत होता जा रहा है। मेरी ही मिसाल ले लीजिए, अपना बीन नहीं बजाना चाहता मगर वैसी मिसाल देना चाहता हूँ कि फ़ेसबुक पर मेरे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर मेरे 1,20,000 फॉलोअर्स हैं, और जब मैं कोई लेक्चर वगैरह अपलोड करता हूँ तो बड़े शौक से लोग सुनते भी हैं, और जो लेफ़्ट के लोग नहीं भी हैं वो भी कहते हैं कि ये एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इस मौके पर हमारे नाजरीन के लिए जो आपका मशहूर गाना है गुनगुना दें तो बड़ी मेहरबानी। जिगर दरीदा हूँ, जाके जिगर की बात सुनो, उम्मीद सार की बात सुनो। अलम रसीदा हूँ, दामाने तर की बात सुनो, उम्मीद सार की बात सुनो। अलम रसीदा हूँ, दामाने तर की बात सुनो, उम्मीद सार की बात सुनो। मजदूर किसान पार्टी के तंजीमी स्ट्रक्चर पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा। तंजीमी स्ट्रक्चर वही है जो बाएं बाजू की पार्टियों का अक्सर होता है कि हमारा जो सबसे सुप्रीम इदारा है वो हमारी ऑल पार्टी कांग्रेस है, जो हर 4 साल बाद मुनक्कद होती है। दिसंबर के अंदर, अब 3-4 दिसंबर को हम उसको मुनक्कद करने जा रहे हैं, जिसमें पूरी पार्टी के अंदर इलेक्शन होता है। वो एक सेंट्रल कमेटी इलेक्ट करती है, सेंट्रल कमेटी कांग्रेसेस के दरमियान एक्ट करती है एज द लीडिंग रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। उसका ऑब्वियसली एक जनरल सेक्रेटरी होता है जो कि इस वक्त मैं हूँ और नीचे हमारी सूबाई कमेटियाँ हैं, और उससे नीचे ज़िलाई कमेटियाँ हैं, और उससे नीचे सेल स्ट्रक्चर। आप ये कह सकते हैं कि मजदूर किसान पार्टी की हेरिटेज के हवाले से एक हम हैं फील्ड के अंदर, और एक कुछ और लोग हैं फील्ड के अंदर, 2 हैं, और वो हमारे अंदर के इख्तलाफात चलते रहते हैं, मगर वो तो हर पार्टी में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है।